Hello aspirants, Jai Hind, welcome to official YouTube channel of Edu for Defense. Aspirants, this is Deepak Thakur here and today we will discuss an important concept or you can say that important topic of reasoning. ठीक है, आपको पता है कि FCAT के लिए रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी जो है वो रखती है. ठीक है, nowadays 25 questions are coming from reasoning part. ठीक है, and 1 or 2 questions जो है वो आपके डाइस से आते हैं. ठीक है, तो आज हम वही आपका जो है वो कंसेप्ट समझेंगे. ठीक है, हम डाइस के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो समझेंगे. ठीक है, जिससे कि आपका जो है वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आप इजीली जो है वो कर सकते हो. क्लियर? आपको पता है अभी जो है वो FCAT के एग्जाम में काफ़ी चेंजेस हुई हैं, सिलेबस में काफ़ी चेंजेस हुई हैं. लाइक रीजनिंग में पहले 32 क्वेश्चन आते थे, अब 25 आते हैं, है ना. इस तरह से काफ़ी चेंजेस हुई है. मैथ्स में आपका प्रोबेबिलिटी ऐड हो चुका है. तो ये छोटी मोटी चेंजेस आई हैं. आपको ऑब्वियसली आपको ये पता होगा अगर आप तैयारी कर रहे हो. तो नहीं पता है तो मैंने अभी आपको बता दिया. ठीक है, तो अभी जो है वो हम ये पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डाइस, जो बेसिक कंसेप्ट है डाइस का. ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे सो दैट कि जो दो क्वेश्चन है यानी कि आपके 6 नंबर हैं FCAT के वो सिक्योर हो जाएं. ठीक है, तो हमने क्या करना है, देखो ये रूल्स हैं, कुछ बेसिक से रूल्स हैं आपके. ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. अब देखो जैसे कि अगर हम बात करें डाइस का रूल नंबर 1, तो देखो रूल नंबर 1 क्या है आपका कि 2 ऑपोजिट फेसेस ऑफ द डाइस कैन नॉट बी एडजेसेंट टू ईच अदर. देखो अगर हम समझें, आपके पास ये 2 डाइस दिए. ठीक है, आपके पास एक नंबर है 2 जो कि दोनों डाइस में क्या है, कॉमन है. ठीक है, दोनों डाइस में कॉमन है और आपको बोला है, देखो नीचे यहाँ पे क्या लिखा है कि 4, 3, 6, 1 and 1 आर एडजेसेंट टू द फेस नंबर 2 एंड फेस नंबर 5 इज अपोजिट टू द फेस नंबर 2. मतलब कि जो नंबर इन वाले डाइस में आपको गिवन नहीं है वो नंबर किसके अपोजिट है, जो यहाँ पे कॉमन है. ठीक है, अब इसको अगर हम अच्छे से समझो, देखो हम डाइस को कैसे बनाएंगे. इस तरह से अगर हम डाइस फॉर्म करते हैं, ये आपके पास मान लो एक ओपन डाइस है. ठीक है, इस तरह से 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6. करना क्या है आपने, जो आपका नंबर कॉमन है उसको आप कहाँ पे लिखोगे, सेंटर में. ठीक है, उसको आपने सेंटर में लिखा. अब आपने यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से चलना है, पहले फर्स्ट वाली डाइस से फिर सेकंड डाइस पे. तो फर्स्ट डाइस में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, यहाँ पे क्या आएगा, पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 4, यहाँ पे आप लिखोगे 3. फिर सेकंड में आओगे, सेकंड में क्या है, 6 और 1. यहाँ पे आपने लिखा 6, यहाँ पे लिखा आपने 1. अब कौन सा नंबर बच गया आपका, 5. आपने 5 को यहाँ पे लिखा. क्लियर? अब जब आप इसको रैप अप करोगे, इसको बंद करोगे, मतलब एक डाइस बनाओगे, ये तो ओपन चीज है ना, इसको अब आपने डाइस बनाना है. तो देखो जब ये वाला ऐसे आएगा तो 6 और 4 अपोजिट हो जाएंगे. जब ये ऐसे आएगा और जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 और 1 जो है वो अपोजिट है. देखो 6 और 4 आपस में अपोजिट है, 3 और 1 आपस में अपोजिट है. तो इसका मतलब 2 और 5 जो है वो क्या है, वो भी आपस में अपोजिट है. तो देखो ये रूल नंबर 1 क्या एक्सप्लेन करता है आपको कि जो यहाँ पे नंबर कॉमन है वो नंबर किसके अपोजिट है, जो इन दोनों डाइस में नंबर मिस है. तो उसको हमने देखो एक्सप्लेन करके भी समझ लिया, मतलब उसको इलेबोरेट करके भी हमने समझ लिया कि किस तरह से ये प्रूव होता है रूल. ठीक है, तो हमने रूल को प्रूव भी कर दिया. ठीक है, अब देखो ये वाला रूल आपका क्लियर है, यहां से जो है वो क्वेश्चन आता है आपका. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आता है आपका रूल नंबर 2. देखो रूल नंबर 2 क्या बोलता है आपका कि इफ 2 डाइस आर शोन एज बिलो एंड वन ऑफ द 2 कॉमन फेसेस, ठीक है, इज इन द सेम पोजीशन, देन द रिमेनिंग फेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर. मतलब क्या है कि कोई भी 2 कॉमन फेसेस हैं, ठीक है, और वो दोनों सेम पोजीशन पे हैं, तो जो उसके अलावा जो रिमेनिंग फेसेस जो उसके अलावा फेस बचे, दैट विल बी अपोजिट टू ईच अदर. अगर हम एग्जांपल लें, देखो आपके पास ये जो आपके पास है 2 डाइस हैं. ठीक है, इसमें देखो 1 और 1 दोनों में कॉमन है, 3 और 3 भी दोनों में कॉमन है. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है कि इन बोथ द डायग्राम्स 2 फेसेस नंबर्ड 1 and 3 आर कॉमन. अब क्या है, 5 and 6 आर रिमेनिंग. तो मतलब क्या है कि 5 और 6 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे 1 और 3 कॉमन है ना. रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि कोई भी 2 डाइसिस जहां पे 2 नंबर कॉमन है, पिछली डाइस में क्या था, सिर्फ एक नंबर कॉमन था, बट इस डाइस में क्या है, आपके 2 नंबर्स आर कॉमन. तो जो 2 नंबर आपके कॉमन है उन दोनों के अलावा जो नंबर बचेंगे
वो दोनों क्या होंगे आपस में अपोजिट। क्लियर? देखो आराम से समझोगे, ठीक है, मैं डिटेल्स में आपको जो है वो काफी डीपली आसान सी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये जो रूल है ये क्या बोलता है कि अगर आपकी दो डाइस गिवन है, ठीक है, और इन दो डाइस में कोई भी दो नंबर जो है वो सेम है, कॉमन है, तो इन दोनों नंबर के अलावा जो नंबर बचेंगे वो क्या होंगे, आपस में अपोजिट होंगे। ठीक है, तो ये आपका बोलता है रूल नंबर 2। तो कई बार क्वेश्चन यहां से भी आता है। क्लियर? आगे चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि इफ इन टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द डाइस द पोजीशन that which is a different position, ठीक है, the position of the face that's common is the same and then the opposite faces of the faces that remain will be in the same position। देखो क्या बोला है कि जैसे ये in both the position face number 1 is common for both dice is same। मतलब क्या है, देखो कि यहाँ पे आपको क्या बोला है कि 1 जो है वो दोनों डाइस में सेम पोजीशन पे, सेम जगह पे है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट डाइस को देखो, सेकंड डाइस को देखो, सेम है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 और 2 आपस में क्या होंगे, अपोजिट, और 5 और 6 जो है वो आपस में अपोजिट। देखो मतलब क्या है, रूल नंबर 3 को अगर हम आसानी से समझे तो आपको क्या बोला कि इफ इन टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द डाइस द पोजीशन ऑफ द फेस दैट्स कॉमन इज द सेम। ठीक है, मतलब कि जो आपका कॉमन है उसकी पोजीशन सेम है, then the opposing faces of the faces that remain will be in the same position। मतलब देखो 1 जो है दोनों डाइस में सेम है, मतलब सेम पोजीशन पे है। इसके अलावा जो भी नंबर है दोनों डाइस में, सॉरी, इसके अलावा जो भी आपके पास नंबर है, जैसे ये इस फेस पे 4 है, इस फेस पे 2 है, तो मतलब 4 and 2 आर अपोजिट टू ईच अदर। अब इस फेस में 5 है, इस फेस में 6 है, दैट इज 5 and 6 आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ये था आपका रूल नंबर 3। क्लियर है सभी को? ठीक है, इसको आप पहले जैसे मैंने रूल नंबर 1 एक्सप्लेन करा था ना वो ओपन करके, उस तरह से भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। क्लियर? अब देखो आगे चलते हैं, जो आपका रूल नंबर 4 है, लास्ट रूल ऑफ डाइस। ठीक है, रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि इफ टू पोजीशन ऑफ अ डाइस आर गिवन दैट इज डिफरेंट एंड इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट कॉमन फेस इज डिफरेंट, then the face opposite to the given common face would be that which is not shown on any given face in the two given position। It is also to be noted that the opposite face of the faces that are left cannot be same। देखो ये क्या बोल रहा है, यहां पे आपके पास देखो 6 और 6 कॉमन है। ठीक है, क्या बोला है, above shown dice the face having value 6 is not in the similar position। 6 दोनों में कॉमन है, बट जो इसकी पोजीशन है वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, पोजीशन डिफरेंट है, द फेस नंबर 1 इज नॉट शोन। और जब इसकी पोजीशन डिफरेंट है और इसमें 3 और 5 है, इसमें 2 और 4 है, तो मतलब 1 जो है वो इन दोनों डाइस में जो है वो गिवन नहीं है, 1 इज मिसिंग। ठीक है, क्लियर? सो द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 6 इज 1। मतलब क्या है कि अगर सेम, देखो इसको भी आप वैसे ही प्रूव कर सकते हो, जैसे कि 6 है, ठीक है, दोनों अलग अलग पोजीशन पे हैं। ठीक है, और जो नंबर मिस है दैट नंबर इज अपोजिट टू द 6। इसको भी आप उसी तरह से प्रूव कर सकते हो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, उस तरह से भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। क्लियर है? तो ये है आपके कुछ शॉर्ट बेसिक जिससे आप डायरेक्ट क्विक जो है क्विकली आंसर एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आराम से तैयारी करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ पे आपको आराम से तैयारी करवाएंगे भी। ठीक है, सो बी कॉन्फिडेंट जब आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अच्छे से एग्जाम आप दोगे, आई नो। एंड जो आपकी प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए हम यहाँ पे बैठे ही हैं। ठीक है, तो आपके लिए हर बार जो है वो नई नई शॉर्ट ट्रिक्स की इंपॉर्टेंट सीरीज जो है वो आपके लिए लेके आते रहेंगे हर हफ्ते। ठीक है, इसके लिए जो है वो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सो दैट कि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है वो आप मिस ना कर पाओ। ठीक है, बिकॉज दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा ये सीरीज, उसमें जो भी वीडियोज़ में कंटेंट होगा वो इम्पोर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि उसके क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, और मैं उसके क्वेश्चंस के ही हिसाब से नहीं, बल्कि उसको शॉर्ट मतलब टाइम कैसे बचाना है आपने, जब आप उसको करोगे तो क्या ट्रिक्स एंड टिप्स लगाओगे कि आपका टाइम भी सेव हो जाए।
क्लियर? तो एस्पिरेंट्स होप सो आपको जो है वो ये आज की सीरीज अच्छी लगी होगी, ठीक है, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सो नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, जहाँ पे मैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक विद टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।